गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने जा रहे हैं संचिता बुक, संचिता की किताब लिटरेचर जो है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। 15वां चैप्टर है। 50 नंबर देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि पूरा जीवन संघर्ष करते हुए रहे। पूरा जीवन इनका जो बीता, बचपन से लेकर के मरने तक इनका जीवन संघर्ष में बीता है। और एक तरह से कहिए कि इनको संघर्ष करना गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने उपहार में दिया था। लेकिन संघर्ष करना कोई बुरी चीज नहीं होती है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वह जो है उपलब्धि को नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन जो एक महापुरुष बनते हैं, जो एक शिखर पर पहुंचते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से उनके सामने तरह तरह की विकट परिस्थितियां आती हैं। वे उन परिस्थितियों को, उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं और करते हुए सब परिस्थितियों पर विजय हासिल करते हुए वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें पराजित करते हुए। कहा जाता है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। कहने का मतलब कि पथ पर पथिक चलता है, किसी राह पर राही चलता है, तो तरह तरह की बाधाएं आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उससे आगे निकलता है। उसी प्रकार, जिस प्रकार कि नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं, वह नाव को लेकर के जब गंगा में जाते हैं या समुद्र की धारा में जाते हैं, तो वह समुद्र की लहरों से नहीं डरते हैं, बल्कि क्या करते हैं? उस समुद्र की लहर से, लहर पर वे चढ़ते उतरते रहते हैं अपने नाव के साथ। और चाहे वह मछली पकड़ने का कार्य हो या जो भी कार्य हो उस नदी में करते हैं, उनमें वे सफल होते हैं। जब आपको समुद्र से मोती निकालनी है तो निश्चित रूप से गहराई में डूबना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। हम एक उसी प्रकार के शख्स की आज चर्चा कर रहे हैं जो संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा था और जीवन में संघर्ष से कभी हार नहीं मानी थी। और कभी न हार मानने वाला व्यक्ति ही, बच्चा ही क्या करता है? अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो आइए, इस कहानी की शुरुआत एक बच्चे के जन्मदिन से है ना? बच्चा का नाम है शुभम। आज शुभम का जन्मदिन है। सभी बच्चे पेज नंबर 117 पेज निकालेंगे। आज शुभम का जन्मदिन है।
आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है। जब जन्मदिन आता है बच्चों का तो वे क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन उन्हें वह सब कुछ करने को मिलता है जो वह मन में इच्छा रखते हैं, है ना। आज वह बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसके सभी मित्र आने वाले हैं। यानी बच्चा चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है क्या, कि हम मित्र के सानिध्य में रहें, मित्र के साथ में रहें, मित्र से वार्तालाप करें, बातें करें। इतना ही नहीं, मित्र के अलावा नाना नानी भी आने वाले हैं। नाना नानी बहुत प्यारे होते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि वे मारते नहीं है। नाना नानी बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और यहां तक कि जब माँ मारती है, जब मम्मी मारती है, तो नाना नानी क्या करते हैं, मम्मी को ही डांटते हैं। इसलिए नाना और नानी बच्चों को क्या होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो शुभम के जन्मदिन पर उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं जो शुभम को चाहने वाले हैं, जो शुभम के रिलेटिव हैं, जो सब शुभम से संबंध रखते हैं। फिर क्या बात है, उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत से उत्सुक रहते हैं। उनके मन में क्या होती है, बहुत ही खुशियां रहती है। वह सब काम जो है फटाफट करते हैं उस दिन। क्यों? क्योंकि कब शाम आए और हमारा बर्थडे जो है मने, है ना। इस फेरे में वे रहते हैं। तो इसी प्रकार शुभम के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। वह जल्दी जल्दी अपने सभी काम को करता है और फिर सबका इंतजार करने लगा जो आने वाले थे। कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। जैसे ही घंटी बजती है तो बच्चे क्या करते हैं, दरवाजे पर चले जाते हैं दौड़ करके। सबसे पहला घर में कौन पहुंचता है, तो बच्चे पहुंचते हैं दरवाजे पर कि आखिर कौन आया। ठीक है। सामने जैसे ही शुभम पहुंचता है दरवाजे पर, क्या पाता है, सामने नाना नानी खड़े थे। नाना और नानी, किसके नाना और नानी, शुभम के। उन्हें देख करके, किसे देख करके, नाना नानी को देखकर शुभम बहुत खुश हुआ और उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श, है ना, शब्द क्या है जी, चरण स्पर्श। चरण किसको कहते हैं, चरण पैर को कहते हैं, है ना। चरण किसको कहते हैं, पैर। स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श करना यानी टच करना। जब हमसे बड़े आते हैं, कुछ ऐसे बड़े जिन्हें हम बहुत इज्जत करते हैं, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्हें बहुत हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हम क्या करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, यानी पैरों को छू करके प्रणाम करते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से नाना और नानी शुभम के लिए आदरणीय है, रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो इस नाते शुभम ने नाना नानी का चरण स्पर्श किया। वह जो है माँ के माँ और पिता है ना। माँ जिसने आपको जन्म दिया है उसके माता और पिता है वे, तो निश्चित रूप से वे क्या है, आदरणीय है। फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार क्या होता है जी, गिफ्ट, है ना। उपहार क्या होता है, गिफ्ट होता है ना, जो हम जन्मदिन के अवसर पर या
आपका किसी तरह का क्या हो, किसी के घर में कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो तो उस दिन चाहे वह गृह प्रवेश हो या शादी की सालगिरह हो, हम क्या करते हैं, बधाइयां देने जाते हैं उपहार के साथ। नाना नानी शुभम को आशीर्वाद देते हैं। जब हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसके बदले में, आशीर्वाद। और आशीर्वाद जो है सबसे बड़ा उपहार होता है ना। शुभम को उपहार मिलता है आशीर्वाद, और फिर शुभम को उपहार मिलता है क्या, तो देखा जाए उपहार देख करके शुभम जो है शुभम को खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि नाना जी ने उस उपहार में साइकिल दी थी, है ना। आशीर्वाद जो उपहार के मिला वो तो अलग बात है, उसे जो शुभम को चाहिए था, जो शुभम को मन में थी कि हमें कुछ ऐसा उपहार मिले, उसे क्या मिलता है, नाना जी के द्वारा, नानी के द्वारा साइकिल। और बच्चों के लिए साइकिल क्या होता है, उनका सपना होता है ना, कि बच्चे क्या चाहते हैं कि साइकिल वे चलाएं। उपहार देख करके शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। वह चहकते हुए बोला, चहकते हुए, चहकना क्या हो, खुश होते हुए, है ना। वह अपने आप में नहीं है, बहुत खुश है, और खुश होते हुए बोलता है क्या, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा, है ना। जैसे ही साइकिल उपहार में पाया शुभम, नाना जी को बोलता है, वह अपने खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया है और वह बहुत खुश हो जाता है और नाना जी से बोलता है अपने खुशी का इजहार करते हुए क्या, कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ, हमें जब साइकिल उपहार में मिल गया तो हम क्या करेंगे, बहुत ही मौज मस्ती करेंगे, ठीक है। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर तथा प्रिया भी आ गए। यह अजय के दोस्तों का नाम है। कौन कौन अजय दोस्त है शुभम के, शुभम के कौन कौन दोस्त है, तो शुभम के दोस्त हैं अजय, पीटर और प्रिया। या यूं कहें कि अजय के दोस्त हैं शुभम, पीटर, प्रिया, या प्रिया के दोस्त हैं पीटर, अजय और शुभम। तो कहने का मतलब ये 4 दोस्त हैं, शुभम, अजय, पीटर और प्रिया, ठीक है। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिया। सभी उपहार देते हैं और इसी बीच क्या होता है जी, अचानक बिजली चली गई। सडनली व्हाट इट्स हैपेंड, लाइट हैज गॉन। बिजली गुम हो गई, है ना, प्रकाश समाप्त, घर में अंधेरा हो गया। आइए पेज नंबर 118। जब बिजली गुम हो गई तो क्या हो जाएगा, बिजली चली जाएगी तो क्या होगा, अंधेरा, इट विल बी डार्कनेस ना। तो घर में अंधेरा हो गया और सभी लोग परेशान हो गए। क्यों, क्योंकि हमें अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी जो है विजिबल नहीं होगा। तो घर में अंधेरा हो गया और सभी लोग परेशान हो गए। जाहिर सी बात है, बर्थडे मनाया जा रहा है, इसी बीच में अचानक अंधकार, निश्चित रूप से मजा जो है क्या हो गया, किरकिरा हो गया। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। पापा क्या किए, जाकर के जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर के द्वारा क्या होता है, तो हम बिजली को जनरेट करते हैं और इस प्रकार फिर बल्ब जो है जल उठा। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था। आइए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। बच्चे बोलते हैं, क्या, नाना जी का प्रश्न था। जैसे ही अंधकार हुआ सभी लोग जो है विचलित हो गए, सभी दुखी हो गए। फिर पिताजी जो है शुभम के पिता जो है जनरेटर चलाते हैं, फिर बिजली आती है।
इसी बीच में नाना जी के मन में एक प्रश्न उठा और वे बच्चों से पूछ डाले। वह प्रश्न क्या था कि जानते हैं बच्चे कि जिस अंधेरे से हम परेशान हो गए उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? बच्चे बोलते नहीं, हम नहीं जानते। फिर बच्चे बोलते हैं क्या कि आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना। बच्चे जिद करते हुए बोले, नाना जी से जिद करने लगे। बच्चे जानना चाहते थे कि किसने अंधकार को दूर किया, कौन ऐसा वैज्ञानिक था। नाना जी हंस करके कहे, नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया, दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। वर्ल्ड वॉज गेटिंग सरप्राइज। When Thomas Alva Edison has invented this bulb, जैसे ही थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार हुआ, वैसे ही क्या होता है, दुनिया अचंभित रह गई। यह कैसे? बच्चे हैरान होकर के नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, क्या एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसे? एडिसन को। जिस एडिसन ने दुनिया को कितने सारे चीजें दी, उस एडिसन का बाल्यकाल, जैसे आप हो, आप बच्चे हैं, है ना, आपको सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन एडिसन के साथ कैसी स्थिति थी, तो देखा जाए कि किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके पल बढ़ करके भी यह बच्चा जो है एक वैज्ञानिक बना। यहां पर आपको ये शिक्षा दी जा रही है, यहां पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कि जब एडिसन इतना प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ा तो आप क्यों नहीं। बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नाना जी बताते हैं किसके बारे में? एडिसन के बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। क्या कि इनका जन्म जो है गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया, दाखिला क्या होता है? एडमिशन। तो एडमिशन लिए थे, तब क्या हुआ? तब उसके पास किताबें नहीं थी। आपके पास तो सारी किताबें रहती है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो हमें यहां पर सीखना है, हमें इस चैप्टर के माध्यम से सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके पास किताबें न थी वह एक वैज्ञानिक बना, कितने आविष्कार कर डाले, एक नहीं। तो थॉमस अल्वा एडिसन के पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत ही परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। देखिए कितनी दर्द भरी बात है, कितनी दुख भरी बात है कि फी तक के पैसे जो है उसके पेरेंट्स नहीं जुटा पाते थे और फी नहीं देने के कारण उसे स्कूल से निकल जाना पड़ा। गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। नहीं, कितने दुख की बात है। तो थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में कितने दुख आए हैं यहां पर स्पष्ट हो रहा है। कहा जाता है कि सोना जो है आग में पककर ही निखरता है। जितना सोना क्या होगा, आग में जाएगा, उतना ही वह क्या होगा, पीला होते जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि समस्याएं जो आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां जो आती है, इससे हमें हारना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे हमें जूझ करके और आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत के साथ, हिम्मत रखकर। स्कूल से निकाल दिए गए कौन?
थॉमस अल्वा एडिसन। उसकी मां ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी। किसने? मां ने। यानी मां भी जो है क्या है? जिद्दी है। मां भी जो है क्या है? साहसी है। मां में भी ये क्या है? ये उसके दिमाग में पूर्ण रूप से यह विचार, यह बात घर कर गई है कि हमें थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़ाना है, भले ही स्कूल से निकाल दिया गया हो। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। देखिए, अखबार भी बेचे हैं, ये खाने पीने की सामग्री बेचे हैं ट्रेन में। जब अखबार बेचने की बात है आई तो आपने सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी कि वे भी अखबार बेचने का काम किए हैं, और वे भी हम जानते हैं कि हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक बने थे, नहीं, जो कि राष्ट्रपति के पद पर भी थे। फिर आइए, एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसे रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया था। असफलता उसे रोक न पाई। टारगेट, लक्ष्य, एम, जब एक बार आप फिक्स कर लेते हैं, एक बार जब आप एक गोल को निर्धारित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप सच्चे मन से उस गोल को निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित किए हैं, तो तब तक आपको विश्राम नहीं करना है जब तक कि आप उस गोल को हिट न करें। तो ऐसे क्या करना चाहिए? ऐसे मन में आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेकर के चलना होगा। आइए, पेज नंबर 190। वहां भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापाखाना खोल दिया। कहां पर? स्टेशन पर। रसायन की प्रयोगशाला यानी जो यह प्रयोग करते थे, वहां पर स्टेशन पर इन्होंने एक प्रयोगशाला खोला, जहां की विभिन्न चीजों को मिला करके, केमिकल चीजों को मिला करके यह अपने आविष्कार को करते थे। अपने आविष्कार को सफल होने के लिए ये क्या करते हैं? तो वहीं पर प्रयोगशाला खोल देते हैं और एक छापाखाना भी। फिर क्या होता है? रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई। किसके कानों में? तो एडिसन के कानों में खराबी आ गई। क्यों? क्योंकि उनका दिन रात जो है कहां बीता? वह स्टेशन के इर्द गिर्द बीता। स्टेशन के इर्द गिर्द, स्टेशन के आसपास क्या होता है? कोलाहल, हल्ला गुल्ला, जिसके कारण इनका कान भी खराब हो गया, और शोरगुल के कारण कानों में खराबी आ जाती है। लेकिन वह घबराया नहीं, एडिसन घबराया नहीं। इतने के बावजूद भी मन लगाकर प्रयोग करता रहा, परंतु यहां भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा। यानी वहां से भी किसी तरह से वो मुसीबत में फंसे, वहां से वे हट गए और हटना पड़ा यहां से, क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहां भी आग लग गई थी। जब रसायन का प्रयोग एक दूसरे में मिलाकर के लिक्विड को कर रहे थे तो रिएक्शन के कारण क्या हुआ? आग लग गई, और आग लगने के कारण वह जगह उन्हें छोड़नी पड़ी, परंतु फिर भी एडिसन ने अपना प्रयोग जारी रखे। ठीक है। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता थी क्या? कि उसकी लगन और मेहनत थी। सबसे बड़ी विशेषता, इतना विकट परिस्थितियां, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां आने के बाद भी वे हार नहीं माने और वे कष्टों से घबराते नहीं थे। सुबह ने उत्साहपूर्वक पूछा नाना जी से क्या कि नाना जी, एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए?
नाना जी बताते हैं, बेटा फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। अक्षिता बोलती है, अक्षिता बच्ची है, क्या बोलती है, नाना जी आज जिस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, अभी की दुनिया क्या है, संचार की दुनिया। हम संचार के माध्यम से अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यह जो वीडियो भेजा जा रहा है किस माध्यम से, संचार के माध्यम से, है ना। तो आज संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से जो संपर्क कर पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं। बिजली के विभिन्न उपकरण यानी बिजली के में जो काम आने वाले जो उपकरण है ना, उसका जो प्रयोग हम करते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है? कौन पूछती है? अक्षिता। फिर जवाब आता है नाना जी का, क्या कि हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ठीक समझा। नाना जी फिर बोले, बच्चों एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना। वह जिस कार्य में लग जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तभी नानी जी वहां आ गई और बोली कि बिजली आ गई है, अब बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी, चलो केक काटने का समय हो गया है। और इस प्रकार सभी वहां से जो है क्या करते हैं, केक काटने को चले जाते हैं। शुभम का बर्थडे मनता है ना, हैप्पी बर्थडे। और इस प्रकार हम इस शुभम के बर्थडे के माध्यम से थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब के अलावा विभिन्न चीजों के आविष्कार किए थे, जैसे फोनोग्राम, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि का, हम इनके बारे में जाने। और सभी बच्चे नए शब्द को लर्न करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।